कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज मीडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ जमकर जहर उगला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-26 बजट पेश करने के पहले केजरीवाल और आतिशी की पूर्व सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा किया है। दोस्तों, मोदी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को भ्रष्टाचारियों का सरताज करार दिया और कहा कि केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली सरकार को खोखला कर पूरी स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल को खुद बीमार कर दिया। कल से वह अब तक पिछली सरकार में फैले भ्रष्टाचार का इलाज करेंगी, क्योंकि आपदा के पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब ही नहीं, हर एक कार्य के विभाग में घोटाले किए। केजरीवाल के काले कारनामे अब सामने आने लगे। दोस्तों, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप पार्टी और केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर भी तीखे प्रहार किए और कहा कि हालात ऐसी है कि दिल्ली में मरीज फर्जी टेस्ट, फर्जी दवाइयां फर्जी तरीके से दी जा रही थी, लेकिन एक चीज असली रही, पेमेंट असली हो रहा था। विकास के नाम पर बाकी सब फर्जी निकला। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही, बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन है, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बैठिए, मुझे कार्रवाई, मैं चेतावनी देता हूँ विपक्ष को। अध्यक्ष जी, सीएजी की चर्चा पर, अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट पर, अब मेरी बारी में ये लोग ऐसे बोलेंगे, और मुख्यमंत्री थोड़ी सभ्यता रखनी चाहिए, करने दीजिए। थोड़ी सभ्यता रखें, आप साथी हो हमारे, थोड़ी सभ्यता रखें। बात ये भी नहीं है कि अस्पताल में हेल्थ विभाग के द्वारा जो बजट दिया गया वो उपयोग हुआ कि नहीं। बात ये भी नहीं है कि कितने बेडों की जरूरत थी और कितने मिले। बात ये भी नहीं है कि दवाइयाँ जो चाहिए थी जनता को वो दी नहीं गई। बात ये है कि जो दिल्ली के लाखों लोग इनके अस्पतालों की वजह से धक्के खाते खाते दुखी हुए, उसके जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप सीएजी से मत भागिए, बैठिए। आएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आएंगे। अभी आप सुनने का मादा रखिए। अभी ये देखिए, ये लोग क्या करते हैं,
जब इन्हें पता है कि अब इनकी और उंगली है। आपकी मैडम का उसमें नाम है क्या? आपकी मैडम का नाम है क्या? मार्शल जनरल सिंह जी को बाहर ले जाए। चलो चलो। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से हाउस का समय बर्बाद करना असल में तो इनकी नीयत ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि ये जो रिपोर्ट अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी की 12 आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाह रही थी कि सिर्फ ये विषय नहीं है कि जो अस्पताल में बजट कम यूज हुआ, कोविड के समय बजट कम यूज हुआ, कम बिस्तरों का उपलब्ध कराए गए। बात यह है कि उस समय के दौरान जो लाखों लोगों ने तकलीफें सही, जो मरीजों के दिल पे गुजरी, जो पूरी तरीके से अस्त व्यवस्था देख करके डॉक्टरों के मन पे गुजर रही होगी, वहां के स्टाफ पे गुजर रही होगी, जो परिवार जानों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, आज उसको सोचिए तो दिल दहल जाता है। शर्म आनी चाहिए उनके माननीय विधायक को कि जब अशोक गोयल जी कोविड की चर्चा कर रहे थे, परिवारजनों के मरने की बात कह रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, ये बातें कह रहे थे, तो वो विधायक मुंह खोल के जो हंस रहे थे, शर्म आनी चाहिए। मैं आज इस सदन के माध्यम से दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री या पार्टी पर मोहल्ला क्लिनिक के साथ शराब, पानी अन्य घोटालों के आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि फर्जी वाड़े के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ, उसकी जांच अब मैं करवाऊंगी और पूरी आप पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खिलवाऊंगी। दोस्तों, हमारी टीम में गोपनीय सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि जिस तरह से मोदी सरकार आप पार्टी पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगा रही है, उसी तरह भाजपा शासित राज्यों में भी उनके मुख्यमंत्री खुलेआम भ्रष्टाचार फैलाकर सरकार का दोहन कर रही हैं। पर वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार बंदरबाट को लेकर ना तो मोदी सरकार बोलती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसी के साथ ही संविधान पीठ भी इस पर कुछ नहीं बोलती। दोस्तों, हमारी टीम से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के ही 10,000 से ज्यादा मतदाताओं ने कहा कि मोदी शाह के साथ देश के सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश, संविधान पीठ के न्यायाधीश, राष्ट्रपति महोदय सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का जज हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय प्रादेशिक चुनाव आयोग पदाधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री, आईएएस, आईपीएस अफसर, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, समाज सेवी पद पर हो और बल के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की जवाबदेही तय करें। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।